कि वो आए कामदेव 5 बाण लेकर के शंकर जी पर चलाने के लिए। और ज्यादा खुश मत होइएगा, वो 5 बाण रोज चलते हैं हम पर, जो कामदेव रोज चलाता है। कभी अभिमान का, कभी इच्छाओं का, कभी आसक्ति का, कभी वासना का, कभी लालसा का, वो बाण लेकर के आए। और शंकर जी ध्यान में थे, सब चलो थोड़ा सा कामदेव के बाण का दर्शन करते हैं। तो वो पहला बाण चलाते हैं और उन्होंने प्रकृति का बाण चलाया। फूल खिलने लगे, सुंदर फल पकने लगे, पक्षी कोलाहल करने लगे, नदियां कलकल प्रवाह से बहने लगी, संगीत उठने लगा कामदेव के बाण से शंकर जी पर। नारद जी पर तो हमने बहुत बार सुना है, आज शंकर जी पर सुनिए पहली बार। शंकर बैठे ध्यान में, छाड़ समाधि, आहा क्या चौपाई है, शंभु तब जागे। आप लोगों के पास रामचरितमानस सबके पास घर में है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप वैसे ही ऐसे कर रहे हैं जो टीवी पर यूट्यूब पर सुनेंगे। आप तो घर ही बैठे हैं, यूट्यूब अभी आप तो लाइव देख रहे हैं ना, अभी निकालो रामचरितमानस, खोल दो गठानों को जो आपने बांध रखी है, खोलो और सामने बैठो। रामचरितमानस बालकांड 82 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए, आनंद आएगा। तो वो कहते हैं कि छाड़ समाधि शंभु तब जागे। कामदेव का जैसे बाण लगा ना हृदय में, इधर लगा, प्रकृति कोलाहल में है, पक्षी बोल रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। जैसे सुबह 5 बजे का सवेरा होता है हमारा चित्रकूट धाम में, कल गए थे हम लोग, आज तो बारिश थी तो नहीं जा पाए, तो क्या सुंदर लगता है समय वैसा। और जैसे ही आया प्रकृति जैसे झनकारित हो गई, और प्रकृति को देखकर सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन शंभू जाग गए। मैं बहुत आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा आपके हृदय में उतरेगी। आज जब काम का बाण लगे और कोई मूर्छित होकर के घायल हो जाए, उसको जीव कहते हैं, और जो काम के बाण लगने पर भी जो जाग जाए उनको शिव कहते हैं। काम का बाण भी जिनको घायल नहीं कर पाता। आप पढ़िए चौपाई के, जैसे ही शंकर जी भगवान जैसे ही बाण लगा, और त्यागी समाधि शंभु छाड़ी, कल चौपाई लिखी थी यहाँ, छाड़ी समाधि, कल जल्दी था तो हम नहीं बोले, छाड़ी समाधि शंभु तब जागे। जैसे बाण लगा ना उर लागे, बिसिक बाण उर लागे, विषम बिसिक बाण उर लागे, छाड़ समाधि शंभु तब जागे। प्रकृति कोलाहल में थी, सब तरफ आनंद था, और पक्षी गुनगुना रहे थे, भंवरे मुस्कुरा रहे थे। कामदेव ने कहा मेरा हो गया काम, ये जाग गए। शंकर भगवान उस एक बाण से कामदेव को लगा, मैं खुश हो गया हूं, प्रकृति झनकारित हो रही है, चिड़िया पक्षी कोयल गुंजार हो रहा है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। उसको जीव कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, बिना प्रमाण के तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। शंकर जी के उर में क्या चौपाई है साहब, लेकिन नहीं, पूरा सुनिए। हृदय में बाण लगा, शिव जागे। आप कहेंगे बाण लगा आंखें तो खुल गई, फिर क्या अंतर है?
जब सामान्य लौकिक व्यक्ति के हृदय में बाण लगता है काम का तो उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन जब शंकर जी के हृदय में बाण लगा तो जगत में प्रकाश हो गया, तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव को भस्म कर दिया। किस्सा ही खत्म। ना कोई सुनवाई, ना कोई नोटिस, ना कोई दलील, ना कोई वकील। 1 2 3 परिणाम समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात है? अरे भाई, जब हृदय में काम का बाण लगता है, अगर आप शिव के अनुयायी हैं तो वो बाण कभी आपको घायल नहीं होने देगा। लेकिन अब अगला नाम आप याद करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा। वैसे तो सभी चौपाई अच्छी, लेकिन दूसरी और चौथी चौपाई मैं नाम में नहीं बताऊंगी, आप खुद विचार करेंगे। काम का बाण लगा शंकर जी को, कामदेव को भस्म कर दिया। काम का बाण लगा 4 वेद के ज्ञाता को, प्रकांड पंडित विद्वान। अगले शब्द पर नाम याद आएगा आपको, 10 सिरों वाला शंकर जी का परम भक्त। याद आ रहा है? काम का बाण लगा। आप कहेंगे कब लगा? पढ़िए चौपाई, रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। वो आकर के कहती है, दीदी। दीदी कौन है? शूर्पणखा बहन। वो आकर कहती है कि मैंने वन में कुछ देखा है। क्या देखा है? बोले सुंदर शरीर। आहा क्या बात है। शोभा धाम, शोभा के धाम राम अस नामा। शोभा धाम राम अस नामा। पहले किसका परिचय दिया था? राम जी का। शूर्पणखा की गलती नहीं है, उसने तो बोला था कि राम आए, लेकिन उसने पहली पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया। बाण चला है काम का, और क्या बोली? तिनके संग नारी एक श्यामा। ये केवल चौपाई नहीं है, ये बाण है। पहला क्या बोली वो? शोभा धाम नाम रामा। शोभा के धाम राम आए हैं भैया, राम आए हैं। रावण का ध्यान, दोनों में फर्क कितना है? शंकर जी का ध्यान काम पर नहीं राम पर है तो भस्म कर गए, और जिसका ध्यान राम पर नहीं काम पर है वो स्वयं बर्बाद हो गया। ये रावण का परिचय। अगर शंकर जी को पूजा था, अगर उनके चरित्र को पूज लेता तो रावण को बर्बाद ना होना पड़ता। शूर्पणखा ने कहा था तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ बड़ी सुंदर नारी आई है। मतलब ये था कि पहले नारायण की वंदना करो, फिर लक्ष्मी के पैर पकड़ो, भैया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो तो गुरु बनकर आई थी कि राम आए। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव ने रावण को खत्म कर दिया। केवल काम ने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? में क्या कहना चाहती हूँ? एक काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो रावण जीवन में कभी चिंतित नहीं हुआ था, वो उस चौपाई के बाद ढंग से सो नहीं पाया। सीता जी के हरण के लिए आगे बढ़ गया। उसने सब जो भी प्रपंच किया आप सब लोग जानते हैं, जिसका हमने कल सुना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। कब? जब हृदय में शिव ना हो। अगर शिव के प्रति हमारा प्रेम है ना, इसलिए जल चढ़ाओ, इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी काम का बाण ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि इच्छाओं का तीर, बोलिए मेरे साथ, ना लगे, ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि कभी अभिमान का तीर, इसलिए जल चढ़ाओ। इसलिए मत चढ़ाओ कि बेटे की नौकरी लगे, इसके लिए मत चढ़ाओ। वो होगा तो होना, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। लेकिन इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी क्रोध का तीर ना लगे। मैं शिव की तरह रहूं कि काम सामने आए तब भी मेरा जीवन पतन में ना जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। प्रकाश हो जीवन में कामदेव को भस्म करने वाला। हर हर